मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। बिल्कुल मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। पूरा विश्व जिसको सुनना चाहता है उसको मुंबा देवी और मुंबई के लोग कैसे नहीं सुनेंगे। महाराष्ट्र का यह चुनाव इस देश को दृष्टि देने वाला है। छत्रपति का यह राज्य एकता किसके बीच में, हिंदू हिंदू में या बाकी दूसरे धर्मों के साथ भी? हम तो चाहते पूरा देश एक रहे, पूरे देश में एकता रहे। कि इस देश को एक रखने के लिए हिंदुओं को जात पात से उठ करके एक होना बहुत जरूरी है। हर के व्यक्ति को अगर कोई 4 लोग मारामारी कर देते तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम देकर पूरे देश में फैलाया जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबने देश के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, महंगाई मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन महंगाई के नाम पर तो बीजेपी वोट मांगती रही है शुरू से ही सर। अरे कब हमने महंगाई, जब महंगाई थी तब हमने महंगाई के मुद्दे पे वोट मांगा था। अभी कोई महंगाई नहीं है। क्या महंगाई मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा होता तो 2024 में भी इतनी सीटें नहीं आती थी भाजपा की। हमारी सरकार ने जो योजनाएं डिक्लेयर की है वो अगले 5 साल चलेगी, उसके अगले 5 साल चलेगी, उसके अगले 5 साल चलेगी और महायुति की सरकार अगले 15, 20, 25 साल चलती रहेगी। मैं इस वक्त हूँ शिवाजी पार्क, मुंबई का दादर में है शिवाजी पार्क। बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर बहुत सारी रैलियाँ होती हैं। आज भी आप देखिए मेरे इस साइड में, अगर हम आपको दिखाएं, शिवाजी पार्क का ये मैदान है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। रैली में हर जगह से लोग यहाँ पर उमड़ कर आ रहे हैं और नारा दिया गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उसी नारे को लेकर यहाँ पर आए हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि एकता रहेगी तो सभी जन सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकता किसके बीच में, हिंदू हिंदू में या बाकी दूसरे धर्मों के साथ भी? हम तो चाहते पूरा देश एक रहे, पूरे देश में एकता रहे। लेकिन जिस तरह कांग्रेस और विपक्षी दल हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरे अलग अलग पहलू उठाकर हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यही सोचे हमारी कि हम सब हिंदू एक रहे। और जब हिंदू एक होंगे तो बाकी सब भी एक हो जाएंगे। इस देश में 80% हिंदू हैं, अगर वही एक नहीं रहेंगे तो देश की एकता और अखंडता कैसे टिकी रहेगी? सर, जब हम बाहर निकलते हैं बाजार में, जब हम बहुत लोगों से मिलते हैं, मुसलमानों से भी मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं हमें हिंदुओं से डर नहीं लगता। जब हम हिंदुओं से मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों से डर नहीं लगता। फिर मुसलमानों के नाम पे क्यों डराया जा रहा है? आप लोगों को डर लगता है क्या? आपने कभी डर महसूस किया है? मोदी जी का स्पष्ट वक्तव्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उस प्रति हम काम कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जब लागू किया तभी हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव कहाँ पे किया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है। हर धर्म के, हर जाति के, हर पंथ के लोगों को उसकी मदद मिल रही है। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो कांग्रेस कर रही है, उसके विपक्षी दल कर रहे हैं और जाति गणना के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं, बात सही है कि सारे लोगों को, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। जो सरकार जो भी योजनाएं लेकर आ रही हैं वो मैं भी देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आपकी बेटी को उठा कर लेके जाएंगे, आपकी ज़मीन को छीन कर लेकर जाएंगे। क्या इस तरह की भाषा सही लगती है? मतलब नहीं, ये मोदी जी का सब साथ है, मोदी जी के सब हम लोग साथ में रहेंगे, बस इतना ही है। बस जी, आप क्या कहना चाहते, कौन ऐसी भाषा बोल हम जैसे प्रधानमंत्री जी झारखंड में कह रहे थे कि बेटी को लेकर चले जाएंगे, आपकी ज़मीन को लेकर चले जाएंगे, हम उस पर ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी खुद ही सबको दे रहे, फिर इस तरह की भाषा क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा देश इतना बड़ा है, कहीं भी छूट-फूट मारामारी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को अगर कोई 4 लोग मारामारी कर देते तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम देकर पूरे देश में फैलाया जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सरकार भी इनको सपोर्ट कर रही है और मुस्लिमों को अत्याचार का सरकार सपोर्ट कर रही है। आप बताइए, पहले बात तो क्या ये सही है क्या? 4 लोग कहीं पे झगड़ा कर रहे, किसी का हो गया झगड़ा, तो उसमें हर एक चीज़ में सरकार को घसीटना और ऐसा वातावरण बनाना कि पूरे मुसलमानों को मारा जा रहा है। आपने ही बोला अभी कि स्ट्रीट पे कहीं झगड़ा दिख रहा है। ये झगड़ा सिर्फ जो विरोधी दल है
जो जो अपना मुस्लिम तुष्टीकरण करके सेक्युलरिज्म के पीछे छुपकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी दुकानें बंद हो गई है। वो सिर्फ ये फैला रहे और उनको लगता है कि ऐसा करने से पूरा मुस्लिम समाज उनको एक साथ वोट करेगा, इसलिए वो ऐसी बातें फैलाते, मुसलमानों को डराते हैं। मोदी जी ने कभी किसी को नहीं डराया, लेकिन वो मुसलमानों को डराते हैं। सर ये बताइए आप लोग के और क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए? महाराष्ट्र विधानसभा में स्पष्ट बहुमत महायुति सरकार को मिलेगा। हमारी सरकार ने जो योजनाएं डिक्लेयर की है वो अगले 5 साल चलेगी, उसके अगले 5 साल चलेगी, उसके अगले 5 साल चलेगी और महायुति की सरकार अगले 15, 20, 25 साल चलती रहेगी। धन्यवाद। क्या महंगाई मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा होता तो 2024 में भी इतनी सीटें नहीं आती थी भाजपा की। यहाँ पर आज रैली में आप आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? और रैली में आए मलबार हिल से आए हैं और महायुति के उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा साहब का हम प्रचार करते हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जी बहुत बड़े विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और चुन के आएंगे। आरपीआई, शिवसेना और राष्ट्रवादी इनका जो सहयोग से काम पूरा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत किया है। लाड़की बहन का योजना किया है और एकनाथ शिंदे 2.25 साल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होकर महाराष्ट्र का गौरव प्राप्त हुआ है। 500 रुपये किलो लहसुन हो गया है, 80-100 रुपये किलो प्याज हो गया है, 50 रुपये किलो आलू हो गया है। महाविकास आघाड़ी एक गलत प्रचार कर रही है। महंगाई महंगाई महंगाई, ये महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ने इससे बहुत कटौती की है। सर यहाँ पर आप रैली में आए, नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या सुनने के लिए आए हैं? मोदी जी को देखने के लिए आए हैं? सबसे पहले आज हम यहाँ पे आए हैं, सिर्फ मोदी जी को सुनने नहीं आए, एक नया विचार लेके जाने आए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्रपति के महाराष्ट्र में इस प्रदेश की कुछ पार्टियां उन लोगों को साथ लेके चलने के प्रयत्न कर रहे हैं जिनका कहना है कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो पहले दंगाइयों को छोड़ो। मेरा प्रश्न है कांग्रेस को कि दंगाइयों को छोड़ना मतलब आप बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधियों को भी छोड़ना चाहते हो? किसने बयान दिया? ये बयान हमने नहीं सुना है कि दंगाइयों को छोड़ा जाए, या जिन लोगों ने 1992 का दंगा किया था। आपने अगर 4 दिन पहले जो जमाते इस्लामी के मौलानाओं ने कांग्रेस को 17 मांग वाले पत्र दिए जो नाना पटोले ने एक्सेप्ट किया, उसमें पहला ये था कि दंगाइयों को बिना शर्त छोड़ा जाए। मेरा कांग्रेस को प्रश्न है, क्या आप दंगाइयों को छोड़ना चाहते हो जिन्होंने सर कांग्रेस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? नाना पटोले ने एक्सेप्ट किया वो पत्र और उसका साइन जमाते इस्लामी के लोगों ने मीडिया में दिखाया है। सर एक्सेप्ट करना और वादा करना कि हम सबको छोड़ देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, क्या नाना पार्टी? कांग्रेस ने उसको डिनाई भी नहीं किया है। कांग्रेस ने उसको डिनाई भी नहीं किया है। इसलिए बहुत क्लियर है, महाराष्ट्र का यह चुनाव इस देश को दृष्टि देने वाला है, छत्रपति का यह राज्य, कि इस देश में अगर शांति और सुख चाहिए तो हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए। जो योगी जी ने बोला है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस देश को एक रखने के लिए हिंदुओं को जात पात से उठ करके एक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इतिहास देख लो, दंगे वहीं होते हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं। जहां हिंदू मेजॉरिटी में होते हैं वहां आप एक केस नहीं बता सकते हो कि वहां पे दंगे हुए आज तक के 75 साल के इतिहास में। ये क्या विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए? आप देखिए लहसुन 500 रुपये किलो हो गया, प्याज 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया। क्या ये मुद्दे नहीं है आम आदमियों के लिए? उसमें 2 चीज़ें हैं। महंगाई निश्चित रूप से उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप महंगाई परिप्रेक्ष्य में कहते हो कि लहसुन 400 रुपया किलो है, 500 रुपया किलो है, तो आप 2 चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि जिस चीज़ को पूरे विश्व में मोदी जी लेके चल रहे हैं, अकेला देश है जिसने अमेरिका को भी टक्कर दिया पर्यावरण के विषय पे, कि पर्यावरण के जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बेमौसम बरसात हो रही है, मौसम चेंज हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बारिश 1 महीना आगे गई है। तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट यह किसानों के ऊपर हो रहा है। एक तरफ आप किसानों को कह रहे हैं कि हमको एमएसपी ज़्यादा चाहिए। अगर किसानों को एमएसपी ज़्यादा देना है तो आपको महंगा चीज़ खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के नागरिकों ने भी सोचना चाहिए, किसान जो हमारा पेट भरते हैं उनको 4 पैसा मिले, इसलिए हमें 2 चीज़ महंगा खरीदने की ताकत और इच्छा, क्योंकि हम रोज़ हर साल हमारा पेमेंट बढ़ाने की मांग करते हैं। तो भाई सामने अगर किसानों को देना है तो थोड़ी तो महंगाई बढ़ेगी। विश्व का 140 करोड़ की आबादी को 2 वक्त, उसमें से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के बाद भी अगर महंगाई दर को इतना नीचे रखता है,
आपका अगर अमेरिका की आप बात कर रहे हो, अमेरिका का पूरा पॉपुलेशन आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पूरा कर देता है, और हमसे 4 गुना बड़ा उनके पास लैंड है। कम लैंड में हमारे किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, हमारे लोगों का भी पेट भर रहे हैं, बाहर वालों का भी पेट भर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए। हम सिर्फ ये चीज़ें कि हमारी जो मानसिकता कि हर चीज़ हमको सस्ती या फ्री मिले, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो हम सब ने देश के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। सर, अभी आपने शिवाजी महाराज की बात की, महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है, बल्कि पूरा देश उनको बहुत सम्मान से देखता है, मगर उनकी एक मूर्ति 1 साल के अंदर अगर गिर जाती है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको उसमें भ्रष्टाचार नहीं लगता है? वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके ऊपर माफ़ी मांगी है और उसकी इंक्वायरी लगाई है। जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे, दोनों इस समय जेल में हैं। वह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वहाँ पे क्यों जो MS यूज़ किया गया, जो नट बोल्ट यूज़ किया गया, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था। सारी चीज़ों का इंक्वायरी चल रहा है। शिवाजी के प्रति कोई भी अपमान की जो वस्तु घटित होती है, सारा हिंदू समाज दुखी होता है। उसमें किसी को राजनीति नहीं लानी चाहिए। मुंबई बीजेपी से आए हैं, मुंबा देवी विधानसभा से। मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। पूरा विश्व जिसको सुनना चाहता है, उसको मुंबा देवी और मुंबई के लोग कैसे नहीं सुनेंगे? तो क्या स्थिति लग रही है चुनाव की? अरे चुनाव की स्थिति हम जीत रहे हैं, महायुति फिर से सत्ता में आ रही है। तो ये बताइए, हिंदू मुसलमान पे या महंगाई का भी मुद्दा चलेगा? तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास पे भरोसा रखते हैं। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ है? कटेंगे तो बटेंगे, यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत से जगह पे ऐसा हुआ है ना, केरल में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, बहुत से जगह पे ऐसा हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व जो है वो सीधे साधे लोगों को, जहाँ अल्पसंख्यक संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इसके लिए हमारा है कि जो परेशान करेंगे, वहाँ पे जहाँ हम परेशान होते हैं, हिंदू परेशान होते हैं, अल्पसंख्यक परेशान होते हैं, ऐसी स्थिति में कटेंगे तो बटेंगी की बात है। बाकी के बहुत से मुसलमान अच्छे हैं, वो हमारे साथ में भी है, हमको वोट भी देते हैं, हम उनको फ्री राशन भी देते हैं। हमारी सरकार उनको घर की व्यवस्था करके दी है। मोदी जी का आवास योजना का उन्होंने लाभ उठाया है। कहीं पे कोई शिकायत नहीं है, हमको मुसलमानों से शिकायत नहीं है। लेकिन वो मुसलमान जो भारी संख्या में होने के बावजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए हमारा ये मैसेज है। बाकी का तो सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं? 500 रुपये किलो लहसुन हो गया, 80-90 रुपये किलो, 70 रुपये प्याज हो गया, आलू हो गया है 50 रुपये किलो। ये सब कोई महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं? आम आदमी कैसे जिंदगी गुजारे, बताइए आप महंगाई की बात कर रहे हो। अभी नासिक की प्याज जब बाहर निकलेगी तो 20 रुपये किलो कोई खरीदार नहीं मिलेगा। टमाटर जब बाहर निकलता है तो 20 रुपये में खरीदार नहीं मिलते हैं। अरे जब सबको मालूम है कि जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, तो महंगाई बढ़ी जाती है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, महंगाई मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन महंगाई के नाम पर तो बीजेपी वोट मांगती रही है शुरू से ही सर। अरे कब हमने महंगाई, जब महंगाई थी तब हमने महंगाई के मुद्दे पे वोट मांगा था। अभी कोई महंगाई नहीं है। लेकिन आपकी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, महंगाई कहाँ है? अब भाई नमक का भाव बढ़ जावे, तेल का भाव बढ़ जावे थोड़ा सा, तो उसको महंगाई बोलेंगे आप? अरे 7वां वेतन आयोग लागू है। लोगों को, सरकारी कर्मचारियों का पगार पहले 3,000 था, आज 70-80 हज़ार है। हमारा जो है महायुति फिर से सत्ता में आ रही है। मोदी जी, योगी जी, हमारे एकनाथ शिंदे जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अजीत पवार जी के ऊपर सबको विश्वास। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।